सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक नए वैष्णव की कथा लेकर। वैष्णव भी ऐसे जो है तो गरीब परंतु प्रभु उन्हें सहानुभूति दिखाते, उनसे मांग मांग के सामग्री आरोपते। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे दास विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के हमारे वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाया करें, जिसे सुनकर आप भी लाभ ले सकते हैं, आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज जिस हम वैष्णव की बात करने वाले हैं उस वैष्णव एक क्षत्राणी है। क्षत्राणी ऐसी जो बहुत ज्यादा गरीब, इतनी गरीब कि सूती कपड़े की सिलाई, यानी कि जो हम सूती कपड़े पहनते हैं वे कपड़ों की सिलाई कर करके अपने घर का गुजर करती। इसके माथे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बालकृष्ण लाल जी का सेव्य स्वरूप पधराया, जिसे हम पुष्टि मार्ग की भाषा में लाल जी कहते हैं। श्री राधे। एक समय की बात है, ये अपने ठाकुर जी को भोग धरने के लिए क्या करते कि सूती कपड़े जो सिलाई करते उन्हें ये बेचती, उससे जो कुछ द्रव्य आता तो ये बाहर से सुंदर सुंदर शाक भाजी लेकर आती। उस सामग्री को सिद्ध करने के बाद ठाकुर जी को बड़े ही आनंद पूर्वक अंगीकार कराती। एक दिन की बात है, सब्जी वाला आया नहीं तो इन्होंने सब्जी तो बनाई नहीं, क्योंकि सब्जी वाला नहीं आया था। तो ये गई, काफी दूर तक गई, फिर वहां से कुछ सब्जी सुंदर इन्होंने एक खेत में से देखी तो वहां से लाकर सामग्री सिद्ध करके प्रभु को अंगीकार कराई। एक समय की बात है, एक बार इनकी हालत बड़ी ही खराब हो गई। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं, ना सब्जी लाने को कुछ द्रव्य, ना सूती कपड़ा बनाने के लिए कुछ, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ तो द्रव्य, जैसे सुई है, धागा है, ये सब लाने में भी तो द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। उस प्रकार इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने ठाकुर जी के सामने रोकर विनंती करी कि प्रभु मेरे पास आज कुछ नहीं है तो मैं आपको क्या अंगीकार कराऊं। अब प्रभु की लीला देखिए, प्रभु ने इन्हें सामने से आज्ञा करी, कोई बात ना भैया, चिंता मत करे, तेरे पास कछु ना है तो तू रोटी लिया और रोटी में घी चुपड़ दियो। इन्होंने ऐसा ही किया, रोटी लेकर आए और रोटी पर घी चुपड़ दिया। अब कोरी रोटी खाली प्रभु को धरे कैसे, इनका मन नहीं मान रहा था। फिर भी मन पे बड़ा पत्थर रखकर इन्होंने ठाकुर जी के समक्ष रोटी धरी, घी की चुपड़ी हुई। क्योंकि बाल भोग का पकवान तो बन नहीं सका था और कुछ था नहीं।
तो ठाकुर जी देखिए इनको कैसे सहानुभूति कराते हैं। कहते हैं अब जिन रोटी का टूक कर दे। ठाकुर जी रोटी के टूक करवाने लगे। अब इन्होंने वो रोटी के छोटे 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 टूक कर दिए। टूक करके प्रभु को धरे। एक दिन आरोग लिए प्रभु ने। फिर प्रभु रोटी आरोगने के बाद पौट गए। अगले दिन फिर यही समस्या, क्या करे, द्रव्य तो है नहीं। तब ठाकुर जी बोले अरे मैया काय को चिंता कर रही है, तू जो रोटी धर रही है वो तो बही में ही आनंद आवे। ठाकुर जी पता है उस रोटी को क्या कहते, बाल्य स्वरूप थे तो रोटी को तोतरी बोलते। तोरी तोरी मतलब रोटी को तोरी। देखिए लीला कैसी कैसी प्रभु लीला करते हैं। जगत को रचने वाला सर्व सामर्थ्यवान परिपूर्ण ब्रह्म परंतु एक दास के ऊपर कैसी कृपा करता है, ये इस कथा के माध्यम से हम सीख रहे हैं। ठाकुर जी दूसरे दिन भी यही रोटी ली और उससे बोली अब यह रोटी के टूक तो कर दे रही मैया। मैया तो अब अश्व बहाती जाए और रोटी के टूक करती जाए कि मेरे नाथ आज मेरे पास द्रव्य नहीं है, आज आप ऐसे ही आरोग रहे हो। प्रभु बोले अरे द्रव्य ना है तो कहा हो, तेरी रोटी में भी भू आनंद आवे मोए। क्या काया की बात मैं तो बताऊं। देखिए कहते हैं ना प्रभु भाव के भूखे हैं। श्री महाप्रभु जी तो खूब दयालु है। प्रभु स्वादिष्ट वस्तु के भोक्ता नहीं है, भक्तों की भावना के भोक्ता है, जो लौकिका कष्ट देखकर भी बिना धन के सरलता से एक रोटी को अंगीकार करते हैं। कहते हैं आज भी ये रोटी ऐसे ही श्रीनाथ जी में, श्री नाथू द्वारा में भोग में आती है ठाकुर जी को, इसी मैया के भाव से। तो ये क्षत्राणी मैया श्री वल्लभाचार्य जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थी कि इनकी कथा कहाँ तक कहे। कहते हैं प्रभु जिसे अंगीकार करते हैं उसे द्रव्य नहीं देते, माया मुंह से वंचित रखते हैं। क्योंकि कबीरदास जी का एक दोहा है ना, माया मरी न मन मरा मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत दास कबीर। राधे। तो प्रियजनों प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, परंतु वह वस्तु भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए, भाव से भरी होनी चाहिए। आप यदि भाव से प्रभु को सूखी रोटी भी धरेंगे तो वह उसे भी अंगीकार कर लेंगे। महाभारत पर्व में आता ही है ना, दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराकर विदुर जी के वहां तांदलिया की भाजी और मक्के की रोटी खाने के लिए प्रभु पधारे थे, क्योंकि वहां उनका भाव था। इसलिए प्रभु को जो भी आप अंगीकार कराएं वह भाव से धरें। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हम प्रभु को भोग सामग्री अंगीकार कराते हैं वह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कहानी से धरनी चाहिए, जिससे प्रभु प्रसन्नता पूर्वक आरोप करें। प्रियजनों इस कथा के साथ यहाँ हम विदा लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।